पेपर चेकिंग में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। पेपर चेकिंग में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के अलग अलग दावे सामने आए हैं। छात्र पेपर चेकिंग में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं और देश के कोने कोने से छात्रों की शिकायतें सामने आ रही हैं। सीबीएसई पर आरोपों को लेकर नवभारत ने मुहिम चलाई है। पेपर चेकिंग में गड़बड़ी का अगर आपको शक है तो आप वीडियो बनाएं और उसे हमारे पास भेजें। आपको हम नंबर बता देते हैं 9355005558 पर आप अपनी शिकायत वीडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। सीबीएसई के छात्रों की आवाज नवभारत बनेगा। 12वीं के पेपर चेकिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा है, देखिए, और इसे लेकर छात्रों के दावे सामने आ रहे हैं और देश के कोने कोने से गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाते हुए छात्र जो है रिवैल्यूएशन की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों की शिकायतों के साथ में अब नवभारत ने ये मुहिम यहां पर चलाई है। चेकिंग में गड़बड़ी का अगर आपको शक है तो आप एक वीडियो बनाएं और उसे हमारे पास इस नंबर पर 9355005558 पर आप भेज सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी क्योंकि ओएसएम सिस्टम शुरू किया गया, देखिए, अगर आप समझेंगे इस बात को, पहले तो नॉर्मली मैन्युअली चेकिंग की जाती थी, ओएसएम सिस्टम शुरू हुआ जिसके बाद से ये जो बवाल है वो बढ़ता चला गया। एक छात्र जिसकी ओर से अपने मार्क्स को लेकर सवाल खड़े किए गए, शीट उसके पास पहुंचती है फिजिक्स के पेपर की तो वो उसकी होती ही नहीं है। इसके बाद से ये पूरा मामला और चेकिंग में गड़बड़ी का अगर आपको शक है, देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, बार बार इस बात को हम उठा रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जो हैं, देखिए, वो अलग अलग जगह से जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि अभी फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है, पेरेंट्स कैसे परेशान है, बच्चे कैसे परेशान है। इस वक्त भावना किशोर हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, न जाने कितने छात्रों ने रिवैल्यूएशन की ओर कदम बढ़ाया है। इतनी सारी मेहनत के बाद पूरा समय बर्बाद होना, भविष्य खतरे में होना। अभी की अगर हम बात करते हैं तो कहां से किस किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? बिल्कुल बरखा, इस वक्त देश में सबसे बड़ी समस्या छात्रों के सामने खड़ी हो चुकी है। एनटीए नीट परीक्षा कैंसिल होने के बाद जब सीबीएसई के ओएसएम से जुड़े प्रक्रिया के द्वारा 12th के रिजल्ट आए, बच्चे बिल्कुल शॉकिंग सिचुएशन में चले गए। पूरा परिवार परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके किसी पेपर में 10 से 15 नंबर कम हो जाते हैं तो सीधा असर आपके टोटल परसेंटेज पे पड़ता है। 12th के एग्जाम के बाद बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है, उसकी प्रिपरेशन करनी होती है और कई एग्जाम्स में आपको 75% की जरूरत होती है। डीयू जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको अच्छे परसेंटाइल की जरूरत होती है। ऐसे में अगर बच्चों के परसेंटेज सीबीएसई 12th के एग्जाम में कम हो जाए तो सोचिए बच्चों के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। अब आपको बताते कि ओएसएम प्रक्रिया से जैसे ही कॉपी चेक होकर आई है उसमें कई बच्चों की परेशानियां सामने आई है। किसी बच्चों के स्कैन जो है वो ब्लर है, कई बच्चों के जो सप्लीमेंट्री कॉपी है वो गायब है, कई में स्टेप मार्किंग नहीं किए गए हैं। तो कुछ इस तरह की शिकायतें जो है वो सामने आई है जिससे बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं। फिलहाल अगर बात करें तो ओएसएम प्रक्रिया से जो कॉपी चेक हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 12th के एग्जाम्स में इस तरह के सिस्टम जो है वो लागू किया गया था। फिलहाल अगर बात की जाए तो रीएवल्यूएशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। आज 27 तारीख है, आज लास्ट डेट है। बच्चों को सारे स्कैन कॉपीज जो है वो मिल जाएंगे। इसके बाद रीचेकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि जिन बच्चों को क्वेश्चंस पे डाउट है कि उनको मार्क्स पूरी तरह से नहीं मिले हैं, उसको लेकर बच्चे अब अप्लाई कर सकेंगे और देखना होगा कि कितने बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं। क्योंकि अब देखिए ये ऐसा समय है कहां एक तरफ बच्चों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी, एडमिशंस के